पंचायत प्रस्ताव नहीं, उसको आप खदान दे रहे हैं। तो ऐसा तो किसी का घर खुदवाई करवा दोगे, किसी का कुछ करवा दोगे। इसमें शासन और प्रशासन का बहुत बड़े हाथ है। यहाँ दंगा करवाने में, भ्रष्टाचार करवाने में, और भ्रष्टाचार है इसीलिए हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उप मुख्यमंत्री में दिया था, विधायक को दिया था, आज तक काम हो जाना था। कलेक्टर साहब को दिए थे, क्यों नहीं हुआ? लीज में देता है तो उसको कम से कम गांव से राय मांगना चाहिए ना, तो अपने मन से दे देता है क्योंकि पैसा मिलता है ना। अधिकारी भ्रष्ट है पूरा, इसलिए उनको खदान मिल जाता है। सांसद महोदय बोलते हैं कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह वगैरह के लिए वक्तव्य दिए हैं सांसद में, लेकिन धरातल में क्या रहे? आपके रायपुर है महोदय जी, आपको सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हो। आवेदन देने आते हैं, उधर ठेकेदार के पास फ़ोन चला जाता है आपके गांव का आया है कर, क्योंकि उनके पास पैसा पहुंच रहा है ना, अधिकारी के पास पैसा पहुंच रहा है ठेकेदारों द्वारा। उधर अलग जैसे गांव में मीटिंग करता है तो वहाँ कुछ वो असामाजिक तत्व के आदमी हैं, उसको पिया खवा कर गाँव में दादागिरी करवाते हैं। करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं, अरबों की घोटाला में किसका हाथ है मेरे को समझ में नहीं आता। वो विधायक वही वक्तव्य बोला ना, मैं तभी नया नया हूँ, मेरा या तो पहले तो बोल दिया मेरा कोई सुनते नहीं है, अधिकारी कर्मचारी या संगठन नहीं सुनता। जब सुनते नहीं हैं, जनप्रतिनिधि किस चीज़ के लिए चुना जाता है? इसीलिए तो मैं बोला ना, नेतृत्व करने के लिए जो है नेता चुना जाता है, विधायक का कैसे नहीं चुना जाएगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ के विधायक ऐसे बोले तो धन्य ही धरा को वैसे और विधायक को। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय विजय शर्मा जी के पास गए थे, वो साहब बोल दिया कि ये मेरे विभाग का नहीं है, अपने विधायक को पकड़ो। वहाँ पे जो धरती था एक सोने में सुहागा था, महुआ, तेंदू, पलास, सारी चीज़ था। उसमें लोगों ने अपना, हमारे गांव वाले जीव को पार्जन करते थे, नदी में बाड़ी लगाते थे। आज कुछ नहीं है। इसमें शासन खा रहा है कि प्रशासन खा रहा है, सबको मैं लिख चुका हूँ। क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। ये परे हैं। मैं आखिरी बार कलेक्टर महोदय को दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो जो भी अनशन होगा, जो भी अशांति होगा, उसके लिए कलेक्टर दोषी होंगे और शासन और प्रशासन दोनों दोषी होंगे। मेरा ये कहना है, शासन और प्रशासन से आज आखिरी बार आया हूँ मैं कलेक्टर महोदय को बोलने के लिए, अगर ये निरस्त नहीं होता, पत्थर माफियों को पत्थर महानदी से उठाना पड़ेगा, क्योंकि महानदी में जितने पत्थर पड़े हैं वो पत्थर से हमारे गांव में जो बाढ़ आता है, जितने भी, उसमें 300 से 400 एकड़ जमीन खराब होता है। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जौहार, जय छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के अभी हम लोग कलेक्टेड ऑफिस के पास में पहुंचे हैं। आरंग ब्लॉक के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत निजदा के ग्रामीण आए हुए हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ इन लोग का समस्या है और सरकार से क्या कुछ मांग है उन लोग को। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ओम प्रकाश सेन है, मैं ग्राम निजदा का रहने वाला हूँ। हम लोग, हमारे जो पत्थर खदान संचालित है, 15 खदान स्वीकृत है, जिसमें 8 खदान अभी चल रहा था। हम लोगों ने शासन और प्रशासन को पूरे आवेदन दिए, परंतु कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग माइनिंग में आए, पहले तो कलेक्टर साहब को दिए, ये बता रहा हूँ 16 फरवरी 2024 की बात है, कलेक्टर साहब को दिए हैं। उसके बाद हम लोग मार्च में आए, 13-14 मार्च को संचालक को दिए, संचालक को 2 बार दिए, आवक जावक भी दिए हैं, उनको एकदम सामने मिले हैं। सामने मिलने के बाद में हम लोग उनको बोला कि हम जांच करवाएंगे। दूसरे दिन एसडीएम को दिया, एसडीएम भी बोला कि करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। महज 5 किलोमीटर की दूरी में है निजदा। उसके बाद हम लोग, उसके पहले यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है इंद्र कुमार साहू जी। इंद्र कुमार साहू जी हमारे नेता है करके हम लोग, हमारे क्षेत्र वाले दिए, उनको मिले, मौखिक मिले, लिखित में दिए। वो बोलता है कि मेरा तो कोई सुनते ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा तो मीटिंग हुआ नहीं है, मीटिंग हुआ नहीं, इसमें कर्मचारी लोग को जानता नहीं हूँ, अधिकारी लोग को जानता नहीं हूँ। भाई आप असेंबली के मेंबर हैं, असेंबली के मेंबर हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अधिकारी को बुला सकते हो, कर सकते हो। क्या बात है, ये समझ में नहीं आता। नहीं है तो हम जब बोले तो उसको बुला के करना चाहिए।
उसके बाद में फिर दिए अपन लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को 27/6/2024 को दिए। उसके बाद 4/7/2024 को फिर दिए। सारी डॉक्यूमेंट कलेक्टर साहब के पास आता है। उसके बाद हम लोग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय विजय शर्मा जी के पास गए थे। वो साहब बोल दिया कि ये मेरे विभाग का नहीं है, अपने विधायक को पकड़ो। जब विधायक को आप लोग पकड़े हाँ। और जो आवेदन दिए उसके बाद भी उसका कुछ वक्तव्य आया, आप लोग को क्या कुछ बोले? कोई विधायक वही वक्तव्य बोला ना, मैं तभी नया हूँ, मेरा या तो पहले तो बोल दिया मेरा कोई सुनते नहीं है अधिकारी कर्मचारी या संगठन नहीं सुनता। जब सुनते नहीं हैं, जनप्रतिनिधि किस चीज़ के लिए चुना जाता है? इसीलिए तो मैं बोला ना, नेतृत्व करने के लिए जो है नेता चुना जाता है, विधायक का कैसे नहीं सुना जाएगा? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर छत्तीसगढ़ के विधायक ऐसे बोले तो धन्य है ये धरा को, वैसे और विधायक को, कि हमारे जनता का कुछ होगा। ये मैं कभी नहीं जानता, क्योंकि उनमें क्या सेंस है, कैसे विधायक बन गए। वोट दिए हैं लेकिन उनको अच्छाई करके तो दिए थे, लेकिन किया क्यों नहीं, ये समझ से परे है। विजय शर्मा जी को दिए, वो बोल दिए पंचायत का है, चलो पंचायत का है, वो भी हटा दिए। उसके बाद हम लोग राज्यपाल को दिए, राज्यपाल को भी दिए। उसके बाद उसके पहले हम लोग आयुक्त महोदय को भी दिए थे, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऑनलाइन लिखित में दिए। ऑनलाइन लिखित में दिए तो वहाँ से आया, कलेक्टर साहब का एक वक्तव्य आया कि इसमें मेरे पास कोई संज्ञान नहीं है। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कलेक्टर को दिए, उनके सामने बात हुआ। कलेक्टर साहब मेरे को पूछे कि यह स्वीकृत है कि अस्वीकृत है। मैं बोला स्वीकृत है लेकिन अवैध है, 1 एकड़ के जगह में 10 एकड़ खुदाई कर रहा है। वो हुआ, मुख्यमंत्री का लेटर उन्हीं के पास आया, राज्यपाल का लेटर उन्हीं के पास आया, वो संभागायुक्त का लेटर उन्हीं के पास आया, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय का लेटर भी उन्हीं के पास आया। लेकिन आज तक के जितने कार्यवाही हुए, सिर्फ उसमें ये लिखा गया है कि इसमें सिर्फ प्रकरण बंद किया गया, जुर्माना किया गया। अब मैं बताऊं, करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं, अरबों की घोटाला में किसका हाथ है मेरे को समझ में नहीं आता। सांसद महोदय के भी दिए थे, सांसद महोदय इसमें, हालांकि मैं कल परसों देखा वक्तव्य, सांसद महोदय बोलते हैं कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह वगैरह के लिए वक्तव्य दिए हैं सांसद में, लेकिन धरातल में क्या हो रहा है? आपके रायपुर है महोदय जी, आपको सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हो। देखिए मेरे पास ये लिस्ट है, दिखाइए एक बार, लाल दिखा दीजिए कैमरा में। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ दिया हूँ। इसमें लालचंद अग्रवाल जी का स्वीकृत रकबा है 2 एकड़ 20 डिसमिल, इन्होंने जो वर्तमान में खुदाई किया 7 एकड़ 15 डिसमिल। संतोष यादव का है 2 एकड़ 60 डिसमिल, उन्होंने खुदाई किया 6 एकड़ 40 डिसमिल। श्याम सुंदर यादव का है 2.5 एकड़, उन्होंने किया 4 एकड़ 20 डिसमिल। देवानंद साहू का है 2 एकड़, इन्होंने किया 3 एकड़ 40 डिसमिल। दुष्यंत साहू का है 2.15, उन्होंने किया 3.25। धनेश साहू का है 1.42, उन्होंने किया है 2.40। ये बजरंग खदान सहकारी समिति है, कामगार के नाम से है, लेकिन आज ये ठेके में चल रहा है, ठेके में। ये 1 एकड़ 40 डिसमिल, इन्होंने 2 एकड़ 70 डिसमिल खुदाई किया, और खुदाई करके जितने भी ये अवैध तो किए हैं, इनके मलमा जो है, अच्छे अच्छे माल को तो अपने ले जाते हैं। आज साधारण बात बोलूं तो 12 रुपये से आपका रेट शुरू होता है। जितना बड़ा पत्थर होगा 20 रुपया 25 रुपया। एक ट्रक में अगर 10,000 आता तो 1 लाख बनता है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ढुलाई करते हैं। कितना रॉयल्टी आया, क्या हुआ? कुछ नहीं। पर्यावरण के लिए कुछ नहीं। पर्यावरण के लिए यहाँ के अपर कलेक्टर पंच भाई गए थे, उन्होंने कहा, हम लोग ज्ञापन दिए कि महोदय जी इस नियम में चलना चाहिए। कोई नियम नहीं। जब पर्यावरण नहीं था तो भी चला, पर्यावरण चल रहा था तो भी चला, अभी पर्यावरण नहीं है। इसमें सारी चीज़ माइनिंग अधिकारी का पूरा प्रसरा है। और रघुनाथ भरद्वाज यहाँ के वसूली करता है। रघुनाथ भरद्वाज यहाँ वसूली करता है, यहाँ से जाता था, सारी गुड़ सिखाता था। जैसे ही प्रकरण क्लोज होता है, दूसरा दिन मीटिंग हो जाता है आदमियों का, जो पत्थर माफिया है, और कलेक्टर का। वो तो अभी चालू करने के लिए उतावले हो रहे हैं कि ये कब जुर्माना करके छोड़ दे, हम कल चालू कर ले। तो मेरा ये कहना है शासन और प्रशासन से, आज आखिरी बार आया हूँ मैं कलेक्टर महोदय को बोलने के लिए, अगर ये निरस्त नहीं होता
पत्थर माफियों को पत्थर महानदी से उठाना पड़ेगा, क्योंकि महानदी में जितने पत्थर पड़े हैं वो पत्थर से हमारे गांव में जो बाढ़ आता है जितने भी, उसमें 300 से 400 एकड़ ज़मीन खराब होता है, धान की बंजर हो जाती है, बंजर धान हो जाता है, बाढ़ में डूब जाता है। और अभी गाय एक नहीं कई मर रहे गाय। वहाँ पे जो धरती था एक सोने में सुहागा था, महुआ, तेंदू, पलास, सारी चीज़ था। उसमें लोगों ने अपना, हमारे गांव वाले जीव को पार्जन करते थे, नदी में बाड़ी लगाते थे। आज कुछ नहीं है। इसमें शासन खा रहा है कि प्रशासन खा रहा है, सबको मैं लिख चुका हूँ। क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता। ये परे हैं। मैं आखिरी बार कलेक्टर महोदय को दे रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो जो भी अनशन होगा, जो भी अशांति होगा, उसके लिए कलेक्टर दोषी होंगे और शासन और प्रशासन दोनों दोषी होंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम नारायण प्रसाद साहू है। क्यों कार्रवाई नहीं किया जा रहा है अभी तक? अब क्या है, इधर हम लोग आवेदन देने आते हैं, उधर ठेकेदार के पास फ़ोन चला जाता है, आपके गांव का आया है कर, क्योंकि उनके पास पैसा पहुंच रहा है ना, अधिकारी के पास पैसा पहुंच रहा है ठेकेदारों द्वारा। उधर अलग जैसे गांव में मीटिंग करता है तो वहाँ कुछ वो असामाजिक तत्व के आदमी हैं, उसको पिया खवा कर गाँव में दादागिरी करवाते हैं। तो इस तरह किस प्रकार से दादागिरी कराते हैं? कौन दादागिरी करता है? क्या नाम? मीटिंग जो होता है उसमें वो भंग करवा देते हैं। ऐसा वो लोग गांव में ऐसा भी करते हैं। और जैसे अभी बताया, मलमा महानदी में डाल रहे हैं, इधर चारागाह है वो नष्ट होते जा रहा है। और पहले क्या है, खदान कहाँ थे, एक जगह फिर हो गया, फिर दूसरी जगह पास करवा लिया। जब अधिकारी उनको लीज में देता है तो उसको कम से कम गांव से राय मांगना चाहिए ना, तो अपने मन से दे देता है, क्योंकि पैसा मिलता है ना। अधिकारी भ्रष्ट है पूरा, इसलिए उनको खदान मिल जाता है और गांव का कोई सुनवाई नहीं है। आज जैसा ये कार्यवाही नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। भाई जब गांव में बर्बादी है तो इसमें सुनना चाहिए। अधिकारी जब वहां जाता है चेक करने तो ठेकेदार के पास पहले फ़ोन चला जाता है, हम लोग आ रहे हैं, तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। ऐसा सब हो रहा है हमारे गांव में अत्याचार। वहाँ कई पशु मर रहे हैं, कितनों मिट्टी बेचकर अपना बड़े बड़े गड्ढा खोद दिए हैं, उसमें कई जानवर मर गए। विधायक क्यों नहीं सुन रहे आप लोग का बात? विधायक भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, क्योंकि सब जगह नेता भी बिके हुए हैं, अधिकारी भी बिके हुए हैं, तो कहाँ सुनेगा। तो कहाँ जाएंगे ग्रामीणों लोग? जो ग्रामीण है उनको समस्या हो रहा है, हाँ। कहाँ जाएंगे? शासन जब बात नहीं सुन रही है, प्रशासन बात नहीं सुन रही, क्या ऑप्शन बचता है आप लोग के पास? अब देखो, आगे उग्र आंदोलन करेंगे, आगे और जाएंगे, नहीं सुनेगा फिर उस समय अब सोचेंगे क्या करना है। वो फसल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग? फसल तो नुकसान होते हैं, बाढ़ आते हैं, पानी रुकावट होते हैं, तो नुकसान तो कोई दो मत की बात नहीं है, नुकसान तो होना ही होना है। और खुला रहते हैं नदी तो बाढ़ से पानी आसानी से निकल जाते हैं, उससे अपना फसल सुरक्षित हो जाते। बस यही समस्या है। तो शासन प्रशासन कुछ सुनते ही नहीं हैं, तो ग्राम पंचायत अधिकार देने से कोई महत्व नहीं है, पंचायती राज देने से कोई महत्व नहीं है। बड़े अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं, तो और हम गांव के लोग पंच सरपंच क्या कर सकते हैं? जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है ताकि हमारे क्षेत्र का विकास करे, समस्या को दूर करे, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी जैसे माने उसका पर्यावरण समाप्त हो गए थे, हमारे गांव के सरपंच उनको सूचना दे दिए थी कि आप बंद करो। अगले साल की बात है, 24 का बात, आखिरी 24 में, तो उनके ऊपर भाई बैठक करने दो, ये मजदूर का पेट मर रहा है, ऐसा करके बैठक बुला लिया। और बैठक में यहाँ तक कि तुम नोटिस दियो, तुमको खोलना पड़ेगा, ऐसा उनके ऊपर दादागिरी किया। उनको पेशाब करने भी जाता था ना, देख भाग रहा है, ऐसा बोलता था। तो ऐसा एकदम दादागिरी करना ये तो अनुचित है ना। और ग्रामीणों को परेशान किया जाता है क्या? जो ठेकेदार है हाँ, उसके द्वारा ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। ग्रामीणों को और कोई असामाजिक तत्व के आदमी उसको पिला खिला कर गांव में भेजते। जैसे बैठक किया, सरपंच को बोल दिया हम बैठक करेंगे,
तो बैठक में जब गए तो सरपंच बोला कि अभी आप लोग जैसा जन सुनवाई रखे हो जनवरी में, तो जन सुनवाई रखे हो तो उसमें वहाँ तक के आने के समय तक अभी बंद रहने दो। तो ये लोग नहीं, हमारा खुलना चाहिए, ऐसा करके वहाँ दादागिरी किया। हम लोग खुद थे और भाई यहाँ तक कि आप लोग शांत रहो, ऐसा करके हम लोग भी बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं खदान वाले लोग। ऐसा है। और भी बजरंग खदान खुला है, हमारे गांव के लोग खाएंगे जिएंगे, ऐसा करके 112-13 आदमी है, ग्रामीण लोग है निजदा गांव। हाँ, आज 20-25 साल हो गए उसको खुले, आज चला नहीं पा रहा है और दूसरे को ठेका दे दिया है। कहाँ का है ठेकेदार? ये ठेकेदार है ये जरौत का चंद्राकर। ऐसा हमारे गांव के आदमी कोई ले रहा है और बेच दे रहा है। तो कितने लोगों को समर्थन मिल रहा है आप लोग का ग्राम पंचायत में, और सरपंच क्या बोलता है? अभी बातचीत हो रहा है आप? नहीं, अभी सरपंच से तो ये इसके बारे में मैं, सरपंच तो समर्थन दूंगा भर बोलता है, लेकिन अभी कोई उसके पास है तो अभी नए सरपंच तो लेकिन मुखिया है ना गांव। अगर गांव का समस्या है तो सरपंच को लीड रोल पे रहना चाहिए। सरपंच साथ देने से कुछ तो नहीं होता है, सरपंच गांव का मुखिया है, तो क्यों साथ नहीं दे रहा है फिर? अब अभी नया बना है। आज हम लोग बोले तो नहीं आ पाया, अब वो क्यों नहीं आया इसका जवाब लेंगे उससे, लेकिन अभी तो मेरे से बात आप लोग को कुछ बोला होगा कि कहीं जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कुछ तो बताया? मैं बात नहीं किया। उनका वीडियो है पहले का मेरे पास, वीडियो में अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है, अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है, सरपंच पंचायत का, जनपद ब्लॉक का, जिला स्तर पे, लेकिन ये क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज है? अभी तक के किसी का पंचायत प्रस्ताव नहीं है। सरकार ऊपर दे देता है, तो पंचायत चुनाव करने की जरूरत ही क्या है? ये मैं प्रशासन से पूछता हूँ और शासन से पूछता हूँ कि वहाँ के लोग मर गए क्या जो आप जिंदा हैं? किसी का पंचायत प्रस्ताव नहीं, उसको आप खदान दे रहे हैं, तो ऐसा तो किसी का घर खुदवाई करवा दोगे, किसी का कुछ करवा दोगे। इसमें शासन और प्रशासन का बहुत बड़े हाथ है, यहाँ दंगा करवाने में, भ्रष्टाचार करवाने में, और भ्रष्टाचार है इसीलिए हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उप मुख्यमंत्री में दिया था, विधायक को दिया था, आज तक काम हो जाना था, कलेक्टर साहब को दिए थे, क्यों नहीं हुआ? ये समझ से बहुत परे हैं। इसलिए बोलते हम लोग, ये लोग रिश्वत ले रहे हैं तभी काम कर, रिश्वत नहीं होता तो आज तक कार्यवाही होता, काम हो जाता। अधिकारी लोग संलिप्त हैं उस मामले पे? इधर अधिकारी लोग संलिप्त है, ऐसा मेरे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि केस को बंद करना, खुलवाना, वहाँ पे तहसीलदार भी गई थी, एक तहसीलदार गया था, नायब तहसीलदार नीलम सी पिस्दा, ये 25 सितंबर 2024 की बात है। उन्होंने सारी लिखा पढ़ी किया। ये कौन किया? पटवारी, सही किया था। पटवारी में कोई दो मत की बात नहीं है। 31 तारीख को सितंबर में नीलम सी पिस्दा गया, रिपोर्ट को, सारी रिपोर्ट को तहस नहस करके अलग अलग कर दिया। वहाँ पे 5 एकड़ है तो 1 एकड़ बना के दे दिया। तो वो है कि नहीं है? अब वही जो वो जो प्रकरण है उसमें अनुभागीय अधिकारी का दस्तखत होकर आया है, क्या कलेक्टर साहब को नहीं आया होगा? तो क्या है ये सब? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये बहुत सुनने की बात है। दूसरी बात, अभी आप सरपंच की बात कर रहे थे, सरपंच का मेरे पास वीडियो है। अभी हम लोग रायपुर कलेक्टर में पहुंचे हुए थे, और आरंग ब्लॉक में जो है एक छोटा सा गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत निजदा। वहाँ के लोग जो है खदान माफियाओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और खदान के लिए जो ज़मीन दिया गया था, जो ठेकेदार था, उसको जितना ज़मीन दिया गया था उससे भी जो है डबल तिबर कर लिया गया है बढ़ा के खदान को। और उसमें का जो खदान से जो गंदा जो अवशिष्ट जो पदार्थ निकलता है उसको जो है महानदी जो है उसमें ले जाकर जो है डंप कर दिया जाता है, जिससे जो है धान उपजाऊ जो भूमि है वो जो है बंजर हो जाती है। इससे जो है काफ़ी जो है ग्रामीण लोग जो है आक्रोशित है। कलेक्टर महोदय को जो है आज ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इससे पहले जो है तमाम बड़े नेता को ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया है, उसके बाद में भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। अब कलेक्टर को अंतिम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद में इन लोग का कहना है कि आगे जो है उग्र आंदोलन करने वाले हैं ये लोग। आगे कुछ क्या अपडेट रहेगा इस प्रकरण को लेकर आपको सारी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। मेरे साथ में कैमरा के पीछे में प्रवीण देवांगन है, मैं आपके साथ भरत चंद्र था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।